एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 अध्याय 14 आयतन और क्षेत्रफल 13.8 का प्रश्न क्रमांक 6 करेंगे हम, जिसमें दिया है एक अर्धगोलाकार टंकी है जो लोहे की चादर से बनाई गई है और इस टंकी की आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर दी हुई है। आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर दी हुई है और इसकी मोटाई दी है, मोटाई यहाँ से यहाँ तक ये मोटाई हो गई है और मोटाई इसकी 1 सेंटीमीटर दी है। 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई दी हुई है, तो ये मोटाई कहेंगे इसे। तो ज्ञात करना है कि इस टंकी में प्रयुक्त लोहे का आयतन, कि लोहे से ये टंकी बनी है तो इसमें कितना लोहा लगा है, अर्थात लोहे का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो लोहे का आयतन यानी अर्धगोलाकार की टंकी है, तो अर्धगोले का आयतन यानी लोहे की टंकी का आयतन। तो इसमें ये हमें आंतरिक त्रिज्या पता है और मोटाई पता है, तो यहां से यहां तक होगी ये बाहरी त्रिज्या। तो माना कि बाहरी त्रिज्या R2 है तथा आंतरिक त्रिज्या को हम R1 कहेंगे। लेकिन यहां यदि हम इसे R2 कह दें और इसको R1 कह दें तो सवाल को हल करने में सुविधाजनक होगा, और हम R2 R1 भी कह सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उल्टा लगेगा। तो हम इसको बाहरी त्रिज्या को R1 कहते हैं और आंतरिक त्रिज्या को नाम देते हैं R2। और आंतरिक त्रिज्या R2 हमें 1 मीटर दी गई है, तो ये बराबर 1 मीटर। अब इसकी जो मोटाई 1 सेंटीमीटर है और इधर ये मीटर में है, तो इकाइयां हमेशा समान होनी चाहिए। तो इसलिए हम इस मोटाई को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, इसीलिए 1 सेंटीमीटर में 100 का भाग देंगे 1 में, तो 0.01 मीटर होगा। तो ये मोटाई दी हुई है, मोटाई 0.1 मीटर। अब ये मोटाई को यदि R2 में जोड़ेंगे तो हमें R1 प्राप्त हो जाएगी। तो R1 बराबर R2 प्लस मोटाई, इस तरह से हम इसे ज्ञात करेंगे। तो R1 बराबर R2 1 मीटर और प्लस मोटाई कितनी हुई मीटर में 0.01। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1.01 ये मीटर। अब हमें R1 भी मिल गई और R2 भी मिल गई। अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे। तो इसका अर्धगोले का आयतन जो होता है, तो आयतन में अब देखो ये गोली कोष टाइप का बन रहा, तो इसमें दो, एक तो ये बाहर त्रिज्या वाला, एक आंतरिक त्रिज्या वाला। तो इसमें बाहरी आयतन और माइनस आंतरिक आयतन, इसका आयतन निकालेंगे और फिर इसका छोटे वाले का निकालेंगे, दोनों का आयतन निकालेंगे तो ये बीच का आयतन मिलेगा, और बीच का आयतन यदि माइनस करेंगे तो पूरा आयतन मिल जाएगा।
तो इसमें अर्धगोली टंकी का आयतन बराबर, तो ये होगा 2/3 पाई, आर क्यूब होता है तो इसको लिखेंगे R1³ माइनस R2³। तो आयतन को नाम देते हैं V, तो बराबर यहाँ मान रखेंगे 2/3, पाई का मान रखेंगे यहाँ 22/7, R1 कितने हुए 1.01, 1.01, इस पर घात 3 करेंगे, माइनस R2 कितने हैं 1 मीटर, तो ये 1 पर घात 3 करेंगे। अब इन्हें हल करेंगे तो इनमें कोई कटने वाली चीज़ नहीं, तो गुणा करके रख देते हैं। तो 22 दूनी 44 और बटे 7 दिया 21 इंटू, इनका 3 बार गुणा करेंगे तो 1.01, 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, तो गुणा करो 3 बार, तो 1 का गुणा करेंगे तो ये कितने आएंगे, 0 को गुणा करेंगे तो 0 आएंगे, फिर 1 का गुणा करेंगे तो 1 0 1, इनको जोड़ देंगे 0 2 0 1। दशमलव 2 अंक इधर हैं, 2 अंक इधर हैं, तो दशमलव के बाद में कितने होंगे 4 अंक, तो 1 2 3 4 अंक छोड़ करके यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब इसमें गुणा करेंगे 1.01 का फिर से, तो 1.0201, 1.0201 गुणा करेंगे इनका, तो इनको हम हटाए देते हैं। तो गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे सब चौकी तो आएंगी संख्याएं, फिर 0 को गुणा करेंगे तो सब चौकी तो 0 हो जाएंगे, 1 का गुणा करेंगे तो 1 0 2 0 1, गुणा में विशेष ध्यान रखना, तो 0 0 हो गए, तो 1 0 2 0 1, 2 और 1 3, 0 2 और 1 3 0 1। अब ये 4 अंक इधर हैं, 2 अंक इधर हैं, तो 6 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 1.03 03 01, तो यहाँ आएंगे 1.03 03 01 माइनस 1 का 3 बार करेंगे तो 1 गुणा 1 1 होगा, फिर 1, तो यहाँ होगा 1। अब 1 इसमें से घटाएंगे तो ये बनेंगे 44/21 इंटू 1 घटाएंगे तो कितना होगा, दशमलव के 0.30301। अब इनसे यदि कटते हैं तो काट देंगे, तो इनको काट के देखेंगे या गुणा करके देख लो, तो 7 से देखो, 7 से यदि कटें तो 7 का भाग इधर करके देख लो, इनमें 1.030301, 7 से ट्राई करो, तो यहाँ दशमलव और यहाँ भी नहीं जाएगा तो 0, और फिर 7 का इसमें भाग देंगे तो 0 में नहीं जाएगा, दशमलव 0, तो 3 7 चौको 28, यहाँ 2 बचेंगे, 7 तिया 21 होंगे, फिर इसमें 2 बचेंगे, फिर यहाँ 0 करेंगे, तो इस तरह से हम गुणा करेंगे इनका, तो इनका गुणा करके भाग दे करके साफ साफ ट्राई करेंगे, तो टोटल इनका गुणा निकलेगा 44/21, यानी 7 से ये नहीं कट रहे हैं, तो ये 3 से
कट जाएंगे, तो यहाँ होगा V बराबर 44, तो ये 3 से कट जाएंगे तो ये 7 बार कटेंगे, और 3 से इनको काटेंगे तो ये 0.01 यानी 0.01 बार कटेंगे। 44 गुणा 0.01 अपॉन 7 रहेंगे, इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 0.44/7, 0.44/7। अब 7 का दे देंगे इनमें भाग, तो 7 का भाग दे दो, 0.44 दशमलव, तो 7 छंग 42, 2 बचेंगे, फिर बिंदी 0 बढ़ाएंगे तो 7 दूने 14 होंगे, 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे। इस तरह से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होंगे 0.06286, 0.06286 ये घन मीटर, तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, तो 0.06286 घन मीटर ये होगा आंसर। तो इतना इस लोहे को बनाने में इतना आयतन का लोहा लगेगा।